महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। द्रोण पर्व। अभिमन्यु के द्वारा लक्ष्मण तथा क्रातपुत्र का वध और सेना सहित 6 महारथियों का पलायन। धृतराष्ट्र बोले, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले महामना अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ और उसमें विजय भी उसी की हुई। सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है। उस पर सहसा विश्वास नहीं होता, परंतु जिन लोगों का धर्म ही आश्रय है, उनके लिए यह कोई अत्यंत अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए क्या उपाय किया? संजय ने कहा, महाराज, आपके सभी सैनिकों के मुंह सूख गए थे, आंखें भय से चंचल हो रही थीं, सारे अंग पसीने पसीने हो रहे थे और रोंगटे खड़े हो गए थे। वे भागने में ही उत्साह दिखा रहे थे। शत्रुओं को जीतने का उत्साह उनके मन में तनिक भी नहीं था। वे युद्ध में मारे गए भाइयों, पितरों, पुत्रों, सुहृदों, संबंधियों तथा बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए भाग रहे थे। राजन, उन सबको भागते देख द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी, ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े, परंतु आपके उस पौत्र अभिमन्यु ने उन सबको प्राय युद्ध से भगा दिया। उस समय सुख में पला हुआ, धनुर्वेद का ज्ञाता, एकमात्र महातेजस्वी लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव तथा अभिमान के कारण निर्भय हो अभिमन्यु के सामने आ गया। पुत्र की रक्षा चाहने वाला पिता दुर्योधन भी उसी के साथ साथ लौट पड़ा। फिर दुर्योधन के पीछे दूसरे महारथी लौट आए। जैसे बादल किसी पर्वत को अपने जल की धाराओं से सींचते हैं, उसी प्रकार वे महारथी अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे चारों ओर से बहने वाली हवा चौवाई बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार अकेले अभिमन्यु ने उन सबको मत डाला। राजन, आपका प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मण बड़ा दुर्धर्ष वीर था। वह धनुष उठाए अपने पिता के ही पास खड़ा था। अत्यंत सुख में पला हुआ वह वीर कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज से भिड़ जाए, उसी प्रकार अर्जुन कुमार ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया। लक्ष्मण से भिड़ने पर उसके द्वारा शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार की भुजाओं और छाती में अत्यंत तीखे बाणों द्वारा प्रहार किया गया। महाराज, उस प्रहार से लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपके पौत्र अभिमन्यु ने आपके दूसरे पौत्र लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह देख लो। अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे। इन बांधवजनों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाए देता हूं। ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार ने किंचुल से निकले हुए सर्प के समान एक भल्ल को तरक से निकाला। अभिमन्यु के हाथों से छूटे हुए उस भल्ल ने लक्ष्मण के देखने में सुंदर, सुघड़ नासिका, मनोहर भौंह, सुंदर के शांत भाग और रुचिर कुंडलों से युक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण को मारा गया देख सब लोग जोर जोर से हाहाकार करने लगे।
अपने प्यारे पुत्र के मारे जाने पर क्षत्रिय शिरोमणि दुर्योधन कुपित हो उठा और समस्त क्षत्रियों से बोला, अहो, इस अभिमन्यु को मार डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और हृदिक पुत्र कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। यह देख अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा उन सबको घायल करके भगा दिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से जयद्रथ की विशाल सेना पर धावा किया। उस समय कलिंग देशीय सैनिक, निषादगण तथा पराक्रमी क्राथपुत्र, इन सबने कवच धारण करके गजसेना के द्वारा अभिमन्यु का रास्ता रोक दिया। प्रजानाथ। तब वहां अत्यंत निकट से घोर युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन कुमार ने पहने बाणों द्वारा उस दृष्ट गजसेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सदागति वायु आकाश में सैकड़ों मेघखंडों को छिन्न भिन्न कर देती है। तदंतर क्राथ ने अर्जुन कुमार अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने ही में द्रोण आदि दूसरे महारथी भी पुनः लौट आए। उन सबने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सुभद्रा कुमार पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने अपने बाणों द्वारा उन सबका निवारण करके क्राथपुत्र को अधिक पीड़ा दी। फिर उसने असंख्य बाण समूहों द्वारा क्राथपुत्र को मार डालने की इच्छा से जल्दी करते हुए उसकी धनुष बाणों और कीयूर सहित दोनों भुजाओं, मुकुटमंडित मस्तक, छत्र, ध्वज और सारथी सहित रथ तथा घोड़ों को भी मार गिराया। कुल, शील, शास्त्र ज्ञान, बल, कीर्ति तथा अस्त्र बल से संपन्न उस वीर क्राथपुत्र के मारे जाने पर आपकी सेना के प्रायः सभी शूरवीर सैनिक युद्ध छोड़कर भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में लक्ष्मण वध विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।